बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस नशिस्त में हम आपके सामने गुस्ल के फ़राइज़ का ज़िक्र करेंगे। इरशाद बारी ताला है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू। जब तुम हालत जनाबत में होते हो, यानी तुम पर गुस्ल फ़र्ज़ होता है, फत्तहरू, बस गुस्ल कर लिया करो, तहारत हासिल करो। जब आदमी पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है तो उसके बाद पाक होने के लिए गुस्ल करने में क्या फ़राइज़ हैं, क्या चीज़ें हैं जिनका करना ज़रूरी है। बाज़ अइम्मा के नज़दीक नापाकी से पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल की नीयत करना भी फ़राइज़ में शामिल है। तो अगर ये बात दूसरे अइम्मा कराम नीयत को फ़राइज़ में शामिल नहीं करते, लेकिन उनका भी कहना यह है कि अफजल और बेहतर यह है कि नीयत की जाए। और जब आदमी गुस्ल करता है तो उसकी नीयत ये पाकी हासिल करने की ही होती है, तो वही दरअसल नीयत है। तो दूसरा फ़र्ज जो है वो गुस्ल के अंदर पूरे जिस्म के ऊपर पानी बहाना है, और पूरे जिस्म में मुंह और नाक का अंदरूनी हिस्सा भी शामिल है। इसलिए बाज़ अइम्मा के नज़दीक मुंह में पानी डालकर कुल्ली या गरारा करना जो है ये ज़रूरी है, ताकि हलक तक पानी पूरे मुंह के अंदर चला जाए, और नाक में पानी इस तरह डाला जाए कि सख्त हड्डी तक जो है वो पानी चला जाए, और फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से नथनों के अंदर भी जो है वो पानी सही तरीके से दाखिल किया जाए। इस तरह मुंह में पानी डालकर कुल्ली करना, नाक में पानी सख्त हड्डी तक पहुंचाना, और पूरे जिस्म को जो है वो एक दफ़ा उसके ऊपर पानी बहाना, ये वुज़ू के फ़राइज़ में से हैं। अब इसमें बाज़ औक़ात जो है वो इंसान कुछ ऐसी गलतियां करता है कि उसकी वजह से उसका ये गुस्ल के फ़राइज़ में से हैं, सॉरी वुज़ू नहीं, गुस्ल के फ़राइज़ में से हैं। इसमें बाज़ औक़ात आदमी ऐसी गलती कर लेता है कि उसकी वजह से उसका गुस्ल जो है वो दुरुस्त नहीं होता, सही नहीं होता। मसलन ये है कि अगर एक खातून है और उसने जो है वो अपने नाखूनों के ऊपर जो है वो नेल पॉलिश लगाई हुई है, तो उसको रिमूव किए बगैर अगर वो गुस्ल करेगी तो उसका गुस्ल दुरुस्त नहीं होगा। ये उलमा और फुकहा की राय है। इसलिए कि जब पूरे जिस्म के ऊपर पानी बहाना ज़रूरी है तो नेल पॉलिश की जो है वो सतह इस तरह जो है वो तय जम जाती है कि नाखून जो है अंदर से खुश्क रह जाता है, तो उस सूरत में जो है उसका गुस्ल भी दुरुस्त नहीं होता, वुज़ू भी दुरुस्त नहीं होता। अलबत्ता यह है कि मेहंदी अगर लगी हुई है तो मेहंदी की चूँकि कोई तय जमी हुई नहीं होती बल्कि सिर्फ रंग होता है, तो उस सूरत में जो है वो मेहंदी जो है इस अमर में जो है वो जो दाखिल नहीं है कि मेहंदी लगाकर भी आदमी गुस्ल या वुज़ू नहीं कर सकता, मेहंदी में कोई हरज नहीं है। लेकिन इसी तरह से लिपस्टिक जो है उसकी भी तय जमी हुई होती है और ऊँट अंदर से खुश्क रह जाते हैं, वुज़ू और गुस्ल अगर वो करेगी तो उसका वुज़ू गुस्ल दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह मर्द या औरत ने अगर मसलन ये है कि कोई जो अंगूठी वगैरह पहनी हुई है, घड़ी पहनी हुई है, या कानों में बालियाँ वगैरह या और ज़ेवरात वगैरह पहने हुए हैं, तो उनको हरकत देना ज़रूरी है। इसलिए कि अगर वो ज़्यादा मतलब ये है कि टाइट हैं तो उस सूरत में अगर उनके अंदर पानी नहीं जाएगा, अगर अंगूठी के अंदर जगह खुश्क रह जाएगी तो जिस्म का वो हिस्सा खुश्क रहने की वजह से जो है वो गुस्ल नहीं होगा। अलबत्ता ख़वातीन को एक इजाज़त इसमें है कि अगर किसी खातून ने सर के बाल जो है वो गुंदे हुए हैं और चोटी बनाई हुई है और वो सर्दी की वजह से या किसी और वजह से बालों को जो गीला नहीं करना चाहती, तो वो सर की जिल्द के ऊपर पानी इस तरह बहा ले कि बालों की जड़ में पानी पहुंच जाए और जिल्द का कोई ऐसा खुश्क ना रहे। तो अगर वो अपने बालों को जो है किसी तरीके से खुश्क रखना चाहती है और रख सकती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मकसद ये है कि पूरे जिस्म की जिल्द के ऊपर पानी बहाना ज़रूरी है। अगर जिल्द के ऊपर बाल के बराबर भी जगह खुश्क रह जाएगी तो उसका वुज़ू या गुस्ल जो है वो सही नहीं होगा। लेकिन ये है कि सर के बालों को जो है वो खुश्क रख सकती है। लेकिन सुनने में ये आया है कि बाज़ सर्द इलाकों में जहाँ शिद्दत की सर्दी पड़ती है वहाँ बाज़ ख़वातीन जो हैं वो मुबाशरत के बाद या नापाकी से पाकी हासिल करने के लिए जब गुस्ल करती हैं तो सर के ऊपर सिर्फ मसा कर लेती हैं, तो उनका गुस्ल जो है वो दुरुस्त नहीं होता। उनको ये जानना चाहिए कि मर्द हो या औरत दोनों के लिए ये लाजमी शर्त है कि जब वो जनाबत से मतलब है कि पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करें तो जिस्म का कोई भी हिस्सा जो है वो खुश्क नहीं रहना चाहिए। इसलिए जो है ऐसी ख़वातीन को सर के ऊपर पानी बहाकर पूरे सर की जिल्द को जो है वो धोना चाहिए।
तो ये वुज़ू के फ़राइज़ हैं, हमें चाहिए गुस्ल के फ़राइज़ हैं, हमें चाहिए कि अपना जो है वो जब गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो सही तरीके से सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करने का तरीका ये है कि आप बैतुल खला में दाखिल हों, पहले पेशाब पाखाने से हाजत से फ़ारिग हो जाएँ, उसके बाद इस्तंजा करें, फिर जिस्म के किसी हिस्से पे अगर नजासत लगी हो तो उसको धो लें, उसके बाद पूरा वुज़ू करें, अलबत्ता पाँव सबसे आखिर में धो लें, और उसके बाद जो है वो अपने सर के ऊपर पानी डालें, फिर दाएँ कंधे के ऊपर, फिर बाएँ कंधे के ऊपर। ये सुन्नत तरीका है। इस तरीके से अगर आप जो है गुस्ल कर लेंगे तो जब आप गुस्ल से फारिग होंगे तो उसके बाद जो है वो आपका वुज़ू भी हो जाएगा और आप इसी वुज़ू से नमाज़ पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ़ कर सकते हैं। दोबारा वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।